लेकिन मैंने सोचा कि अगर आगे बढ़ना है तो जाना पड़ेगा, फैमिली को भी थोड़ा साइड करना पड़ेगा, जॉब को भी साइड करना पड़ेगा और कुर्बानी तो देनी पड़ती है, सीधी बात है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो आई एम शॉक। आप डेमो क्लास ले लो 1 घंटे की 2 घंटे की और फिर बोलेंगे कि आप एडमिशन करा लो, पैसे जमा कर दो। नमस्कार साथियों, फिर से मैं मिलवाता हूं आपको एक और स्टूडेंट के साथ में, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो दिल्ली जाना जाता है हब मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। काफी सारे इंस्टीट्यूट के नाम आपने दिल्ली के सुने होंगे, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। तो जानेंगे हम इब्राहिम जी से कि कैसी रही उनकी जर्नी और क्यों उन्होंने इतने दूर का रास्ता चुना। आप लोगों में से कई लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते कि दूर है, तो इन्होंने दूर का क्यों चुना और उसके चुनाव के नतीजे क्या रहे। इन्होंने जो मोबाइल गुरु रास्ते को सेलेक्ट किया ट्रेनिंग के लिए, तो कैसा इनका अनुभव रहा, क्या फीडबैक है, तो मिलते हैं इब्राहिम जी से। इब्राहिम जी वेलकम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो बताएं सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है उनको कि कहाँ जाएं, बहुत दूर है, महंगा है, सस्ता है, बहुत सारे मिथ्स उनके दिमाग में होते हैं। तो क्या क्लियरेंस देना चाहेंगे उनको आप? मैं सर यही कहना चाहूँगा, परेशान सभी लोग रहते हैं, मैं भी काफ़ी परेशान था। मैं रहने वाला बिजनौर का हूँ और मैं जॉब दिल्ली में करता हूँ और मोबाइल लाइन से ही मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, 2016 से। तो पहले मुझे ये तो पता था कि हाँ मोबाइल ऐसे ऐसे ठीक होता है, लेकिन उसका जो अंदर का वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैं उसी डीप नॉलेज को लेने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में मैं जॉब करता था, तो टाइम निकाल के मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट विज़िट भी करा। मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट मैंने विज़िट करे, लेकिन मुझे वो बात नहीं मिली जो एक डीप नॉलेज होती है। मुझे वहाँ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में मैंने जहाँ भी मैंने करा, वहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो फिर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता था, तो दीपक सोनी सर के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, तो वे मुझे लगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा एकदम डीप नॉलेज के साथ पढ़ाते हैं, तो एक बार जो है जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे टाइम निकालूँ, जॉब भी कर रहा हूँ और काफ़ी सारी परेशानी थी फैमिली की भी, और वैसे भी बहुत सारी सभी के साथ रहती है, मेरे साथ नहीं। सभी के साथ हाँ, होती है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर आगे बढ़ना है तो जाना पड़ेगा, फैमिली को भी थोड़ा साइड करना पड़ेगा, जॉब को भी साइड करना पड़ेगा और कुर्बानी तो देनी पड़ती है, सीधी बात है। तो फिर मैं डिसीज़न मैंने लिया और मैं यहाँ पर आया, और मैं जितना मैं सोच कर आया था उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही डीप लेवल की चीज़ें मुझे यहाँ सीखने को मिली। और शायद ही मार्केट में जैसे हमारे लाइन में ज़्यादातर लोग जाते हैं और दुकानों पे कुछ टाइम अपना देते हैं, 6 महीने साल भर। दुकानदार जो है उन्हें बेसिक नॉलेज तो बताता है कि हाँ फोल्डर ऐसे चेंज होगा, चार्जिंग जैक ऐसे डाल दो, पत्ता ऐसे चेंज कर दो, वो रिपेयरिंग नहीं होती। अब एक नया ट्रेंड चला है कि डबल टेकर सीपीयू। सीपीयू हटाना, लगाना या रिवॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता है, मेरा मानना ऐसा है। बाकी मानने को दुनिया कुछ भी माने, तो उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज जो है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, हर कोई बंदा जो नॉलेज को जानता है, जो सब कुछ जानता है अच्छे से, उसको सामने वाले को डिलीवर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। टीचर तो कोई भी बन जाएगा। अब मैंने यहाँ से नॉलेज ले ली, मैं भी बोर्ड पे पढ़ाने लगूंगा जाके, लेकिन सामने वाले का कोई क्वेश्चन है उसको समझ के और फिर उसके हिसाब से उसे कैसे समझाया जाए, वो बात हर किसी में नहीं होती। और वो बात मैंने दिलीप सर में भी और जो हमारे दीपक सोनी सर हैं उनमें भी मैंने ये चीज़ देखी है कि वो बहुत ही सामने वाले को दिमाग मतलब अगर मान लीजिए कोई बंदा बिहार से है तो उसके दिमाग में, उसके कैसे दिमाग में सही से बैठेगा, कैसे वो चीज़ों को समझेगा, उसके हिसाब से क्या कौन सा एग्जाम्पल सही है, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अगर कोई बंदा ऑब्जर्व किया हाँ, मतलब आपने जी, कोई बंदा मुंबई का है तो उसको मराठा में समझाएंगे, कोई बंदा मतलब अलग अलग जगह का, कहीं इंडिया में कहीं से भी हो, वो समझाते हैं ठीक से, और जब तक समझ में ना आए पीछा नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ हर कोई इंस्टीट्यूट में नहीं होती है।
कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ बोलेंगे आप डेमो क्लास ले लो 1 घंटे की 2 घंटे की, और फिर बोलेंगे कि आप एडमिशन करा लो, पैसे जमा कर दो। यहाँ ऐसा नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो आई एम शॉक, मैं हैरान हो गया यार। ये 2 दिन मतलब मैं आया, मैंने बोला कि पैसे वैसे जो भी है अपना फीस सर जमा करानी है मुझे। इन्होंने मना कर दिया, ये बोले कि नहीं फीस अभी नहीं जमा होगी। मैंने सर फिर कब होगी? बोले पहले आप आओ, पहले ठीक से अपना मतलब माइंड रिलैक्स करो, उसके बाद आप कल से स्टार्टिंग होगी क्लास की, आप प्रॉपर क्लास में बैठो 2 दिन, अगर सही लगे पढ़ाने का तरीका ठीक लगे तो आप फीस देना, वरना मत देना। मतलब इतनी बड़ी बात सिर्फ वही बंदा बोल सकता है जिसे अपने ऊपर विश्वास है। ये चीज़ है। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि मतलब इंडिया में तो अभी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, आप अगर फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर, मेरे पर्सनल राय है आपके लिए, अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो आप दीपक सोनी सर के यहाँ आइए। और अगर आप काफ़ी टाइम से रिपेयरिंग भी कर रहे हो, दुकान भी है, तो भाई कब तक तुक्के मारोगे? हर जगह तुक्का नहीं चलता। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो मालिक को सही से एक्सप्लेन करना, या 10 टेक्नीशियन आपके साथ में बैठ के जब वहाँ काम करते हैं ना, आपको बताता कोई नहीं है, घुमाएगा, ठीक है? या आपके हाथ से कोई नुकसान हो जाए कभी और आप जॉब कर रहे हो, तो वो नुकसान क्यों हुआ? अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है ना, तो आप उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे कि क्यों हुआ। तो उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो नॉलेज आपको दीपक सोनी सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये है। बहुत बढ़िया इब्राहिम जी, आपने मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी व्यूअर्स को दे दी। तो दोस्तों, जैसा इब्राहिम जी ने बताया कि 2 दिन की क्लास होती है, हमारे यहाँ पे डेमो नहीं होता है। जो डेमो के नाम से आप लोग बात करते हैं कि डेमो, तो डेमो का मतलब 2 घंटे कोई सीपीयू रिपेयर करके आपको रिवॉल्व करके लगा के दिखाना नहीं। हम लोग वाकई ही 2 दिन की क्लास देते हैं, और तब तक पैसा किसी से भी नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर हमने इब्राहिम जी को मना किया था, हमने पैसा लेते ही तीसरे दिन है। सपोज 22 जून से अगला बैच जो स्टार्ट हो रहा है, आप आए और रजिस्ट्रेशन कराना आने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन अगर है तो आप क्लास के अंदर बैठ सकते हैं। 2 दिन की क्लास अटेंड करके उसके बाद आप तीसरे दिन पेमेंट करें, अगर आपको लगता है कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ। तो ये 2 दिन हम भी चेक करते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है सिर्फ ये अधिकार आपका है, हम भी नोटिस करते हैं बच्चे में वो स्किल है नहीं है, गट्स है नहीं है, वो एडवांस क्लास में बैठने लायक है कि नहीं है। तो हम भी 2 दिन ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसको हमें लगता है कि नहीं अभी ये एडवांस लेने के लायक नहीं है, तो हम या तो उसे सजेस्ट करते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करिए, और अगर उसके पास बजट नहीं है तो हम उसको फ्री करते हैं कि पहले कुछ एक्सपीरियंस गेन करके आओ, उसके बाद आकर के आप एडवांस में बैठो। तो ये चीज़ फैक्ट है। और इसके बाद अगर बात करें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हर तरीके की नॉलेज आपको इस बैच के अंदर दी गई है, इंक्लूडिंग यूएफएस, जेटेक और जो फ्लैश 64। तो सब चीज़ों का आपको यहाँ पे एक पैकेज कंप्लीट मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ एडवांस टेक इंस्टीट्यूट पे हमारे 3 से 4 तरह के कोर्सेज हैं। तो आप जिस भी लेवल पे हैं, डजंट मैटर कि आप फ्रेशर हैं, डजंट मैटर कि आप एक्सपर्ट हैं, डजंट मैटर कि आपको कुछ आता है। 3 कैटेगरी के एक्चुअली लोग होते हैं कि WDR और पावर लगा लेता हूँ, सीपीयू नहीं लगाया, कि आईसी लेवल पे कभी नहीं किया, सिर्फ चार्जिंग सॉकेट और डिस्प्ले बदलता हूँ, कि मैं डबल डेकर भी कर लेता हूँ। लेकिन तो इस तरीके से 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो, आप हमसे बात करें, हम आपको सजेस्ट करेंगे आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। डिसीजन आपका होता है। तो नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके अभी सीट रिजर्व कराएं। अगला बैच हमारा 22 जून से होने जा रहा है, जिसकी सीटें बहुत तेजी से रिफिल हो रही है। तो अपनी सीट बुक कराने के लिए नीचे कॉल करके अभी मुझसे बात करें। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। बोलते हैं ना कि यार ये तो पेड प्रमोशन, भाई जितनी बात मैं या मेरे जैसे और भी भाई हमारे आते हैं, ये पैसे लेके कोई नहीं बोल सकता, ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई बात बैठ के बोल रहा हूँ तो ये वीडियो नेट पे आएगी, ठीक है? ये मेरे यार दोस्त भी देखेंगे, तो क्या वो मुझे मतलब ये बोलेंगे कि यार तू पैसे लेके बोल का आया? उन्हें तो मैं बताऊँगा ना जाके। मेरे घर वालों को पता है, मुझे पता है। मेन चीज़ होती है खुद से। मुझे पता है कि हाँ कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है,
लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि यार पैसे लेके ऐसा बोल दिया है, वो प्रमोशन कर रहा है। जब आप आओगे तभी आपको पता लगेगा। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ जर्नल चलता है कि अगर ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है तो मर के देख। और मैं यहाँ पे गुरुजी के लिए, दीपक सोनी सर के लिए और एडवांस गुरु के लिए, मैं दिलीप सर के लिए, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका भरोसा नहीं है तो आप यहाँ आके देखिए, ठीक है। जब ही पता चलता है। जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे आप उसके बारे में या उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो बिल्कुल, मतलब पेन पॉइंट्स पे आपने हाथ रख दिया कि लोग तो मुंह उठा करके लिख देते हैं एड प्रमोशन ऐसा वैसा। जस्ट आप जब आप आए तो आपने मेरे को एक लाइन बोली कि सर थोड़ी प्रिपरेशन तो करने देते जी। तो मेरा जवाब था क्या प्रिपरेशन करनी है, जो मन में है बोल दो। बोल ये दो, हुआ जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। जब इब्राहिम जी अंदर आ रहे थे तो बोल रहे कि यार सर बता देते ना, थोड़ी मैं प्रिपरेशन करता। हाँ। मैंने आपको यही कहा, मैंने कहा काय की प्रिपरेशन, बैठो जो मन में है वो बोल दो। तो दोस्तों ये होती है दिल की बात, एक्चुअल मन की बात यही होती कि जो चीज आपने फील किया है वो चीज सामने आती है। और इस तरीके से मेरे को नहीं लगता कि स्क्रिप्टेड आपको मैं रटवा के बिठाऊंगी, ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, ऐसा भूल जाएगा नहीं बंदा? सकता। भूल ही जाएगा। अबे यार ये डायलॉग क्या था? डायलॉग तो मैं भूल ही गया, ये बोलना था इसका। अरे यार, ये तो गलत बोल दिया। गलत बोल दिया। तो ऐसा होता नहीं है दोस्त। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके आकर के देखना, भी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डेफिनेटली आप आ सकते हैं। आप आइए, मिलिए, विजिट कीजिए। आजकल तो हमारे पास में मतलब वॉक इन विजिट्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, है ना। आप लोगों का प्यार है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।